हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके सामने घात और घातांक का कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं। ऐसे सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो देखिए क्या है सवाल। सबसे पहला नंबर सवाल है, लिखा गया है 2 का पावर 300, 3 का पावर 200, 6 का पावर 100 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए यहाँ पर 2 का पावर 300 है, इसका मतलब क्या चीज़ हुआ। इसका मतलब ये हुआ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इस तरह करते करते आपको 300 बार 2 को आपस में गुना करना है। जैसे 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 28, इस तरह करके आपको आगे बढ़ते रहना है। तब आपको 2 का पावर 300 का रिजल्ट मिलेगा, एक संख्या आपको प्राप्त होगी। तो इस तरह करके अगर बनाएंगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा और बहुत ही टाइम खर्च होगा। क्लियर। तो ऐसे सवालों को देखिए किस तरह से सॉल्व किया जाता है। देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है। देखिए यहाँ पर मेरे सामने 3 टर्म्स हैं, यानी कि 3 संख्याएं हैं। 2 का पावर 300 और एक है 3 का पावर 200 और एक है 6 का पावर 100। 3 संख्या है। अब यहाँ में से बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। देखिए हम देख कर नहीं बता सकते कि कौन संख्या बड़ी है कौन संख्या छोटी है, इसीलिए नहीं बता सकते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो बेस है, ये बेस है और ये क्या है, पावर है। यहाँ पर बेस छोटा है लेकिन पावर बड़ा है। यहाँ पर देखिए बेस बड़ा है लेकिन पावर छोटा है। तो इस तरह से कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है कि नहीं। ऐसे देखने से लगता है कि भाई अरे पावर यहाँ 300 है तो 2 का पावर 300 ही बड़ा होगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। या फिर अरे भाई यहाँ पर 6 बेस बड़ा है, इसका मतलब कि यही बड़ा होगा, ऐसा बात नहीं है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है। देखिए 2 का पावर जो 300 दिया गया है उसको आप लिखिए 2 का पावर 3 और इसका पावर 100। नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि घात और घातांक का जो नियम है उसमें एक नियम है कि अगर किसी भी पावर का भी पावर रहेगा, जैसे कि x का पावर a है और इसका पावर b है, तो क्या हो जाएगा, x का पावर a इंटू बी हो जाता है, यानी कि ये b हो जाता है। ये दोनों पावर जो है गुना हो जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर 2 का पावर जो 300 था उसको 2 का पावर 3 और उसका भी पावर 100 कर दिए, ताकि 3 को गुना 100 से करेंगे तो 300 आ जाए। क्लियर। अब देखिए 3 का पावर 200 है तो ये 3 का पावर 2 और इसका पावर 100 लिखेंगे, तभी 2 को गुना 100 से करेंगे तो 200 आएगा। क्लियर। अब देखिए 6 का पावर 100 है तो 6 का पावर 100 का 100 ही रहेगा, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2 का पावर 3, इसका मतलब क्या चीज़ हुआ, 2 दूना 4, 4 दूना 8। 2 का पावर 3 मतलब 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, तो 8 हुआ, यानी 8 का पावर आ गया कितना, 100। 8 का पावर 100 आया। अब देखिए 3 का पावर 2 है, यानी 9 का पावर कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 का पावर 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 6 का पावर 100 है। देखिए 3 संख्या है, एक संख्या 8 का पावर 100, दूसरा संख्या 9 का पावर 100 और तीसरा हमको मिला 6 का पावर 100। तो देखिए सबका पावर सेम है, 100 100 100। तो बताइए आधार जिसका बड़ा रहेगा वही संख्या बड़ा होगा। तो देखिए आधार किसका बड़ा है, इसका 9 का पावर 100 है, ये बड़ा होगा। इसका मतलब ये हुआ 3 का पावर 200 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 का पावर 200 ऑप्शन नंबर ए में है, तो एक ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर है, लिखा गया 3 का पावर 50, 4 का पावर 40, 5 का पावर 30, 6 का पावर 20 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या भी पूछ सकता है या फिर सबसे छोटी संख्या भी पूछ सकता है, दोनों आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो उसी तरह से करेंगे, जैसे 3 का पावर 50 है तो इसको हम क्या करेंगे, 3 का पावर 5 और इसका पावर कर देंगे 10, ठीक है। अब यहाँ जो 4 का पावर 40 है, 4 का पावर 40 तो 4 का पावर 4 और इसका पावर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 का पावर कितना है, 30 है, तो क्या हो जाएगा, 5 का पावर 3 और इसका पावर 10, ठीक है। गुना कीजिए, 5 दाहिए 50, 4 दाहिए 40, 3 को 10 से गुना करेंगे तो 30। फिर देखिए यहाँ 6 का पावर 20 है, कितना है, 6 का पावर 20 है, तो हो जाएगा 6 का पावर 2 का पावर 10, ठीक है। देखिए सबका पावर क्या हो गया, सेम हो गया। अब अंदर में जो भी पावर छोटा छोटा पावर है उसको तोड़ देंगे, ताकि हमको बेस पता चल जाए कि बेस किसका बड़ा है किसका छोटा है कि नहीं। इसीलिए हम लोग ऊपर वाला जो पावर है सेम कर देते हैं, ताकि बेस के आधार पर हम कंपैरिजन कर सकें कि कौन संख्या बड़ा होगा कौन संख्या छोटा होगा। तो देखिए 3 का पावर 5 है, इसका मतलब 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, इसका मतलब ही हुआ, ठीक है। इसका पावर 10। अब 4 का पावर 4 है,
डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं, जैसे 4 का पावर 4 है, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके हो जाएगा 256, ठीक है, कितना आया 256। अब 5 का पावर 3 है, 5 पचे 25, 125 हो जाएगा। 6 का पावर 2 है, इसका मतलब 6 छक 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर 256 का पावर आ गया 10, फिर यहाँ 125 का पावर आ गया 10, और यहाँ 36 का पावर 10 आ गया। अब इसको गुना कीजिए, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 81 तिया 3 एकम 3, 3 अठी 24, यानी 243, यानी 243 का पावर 10 हो गया। क्लियर। अब देखिए भाई किसका बेस ज़्यादा है, यहाँ 243 है, यहाँ 256, यहाँ 125 है, यहाँ पर 36 है, तो 256 क्या है, बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 4 का पावर जो 40 था वही क्या होगा, बड़ा होगा। देखिए 4 का पावर 40 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है कि नहीं। ज़्यादा कठिन नहीं है, समझ में तो आपको आ ही गया होगा। अगर सबसे छोटी संख्या क्वेश्चन में पूछा जाता तो देखिए यहाँ पर आधार में 36 है और सबका पावर तो 10 है। अब यहाँ आधार में अगर 36 है तो 36 किससे आया, आधार किससे आया, इससे आया, 6 का पावर 20 से आया है, तो 6 का पावर 20 हो जाता है। ठीक है, अगर सबसे छोटी संख्या पूछा जाता तब। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया होगा। चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में, जो कि उन दोनों क्वेश्चन से क्या है, अलग है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 9 का पावर 0.5 गुना 0.4 का पावर 4 का मान होगा, क्या होगा। देखिए यहाँ पर 9 का पावर 0.5 है। अच्छा बताइए 0.5 का मतलब क्या होता है, आधा। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर जो 0.5 है यहाँ पर पावर में हम 1/2 लिख सकते हैं। क्लियर। या तो फिर हम रूट भी लिख सकते हैं, अभी बता रहे हैं आपको। ठीक है, अब 0.4 है, कितना है 0.4। अब 0.4 को आप लिख सकते हैं 4/10, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ये दशमलव को हटाएंगे और उसके बदले नीचे 10 आ जाएगा। इसका पावर कितना दिया गया है, 4, तो 4 लिखेंगे। क्लियर। अब 9 का पावर 1/2 है, या फिर इसको आप रूट लगा दीजिए। जैसे किसी भी संख्या का पावर 1/2 है, इसका मतलब कि वो रूट है कि नहीं। अगर ऐसे नहीं समझते तो इस तरह से समझिए, 3 का पावर क्या हो जाएगा, 3 9 को हम 3 का पावर 2 हो जाएगा, मतलब कि 9 को हम 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, 3 तिया 9। अब इसका पावर क्या है 1/2 है, तो 1/2 लिख दिए। फिर गुना, अब देखिए यहाँ पर कटेगा, 2 दूना 4, 2 पचे 10, अंदर में है भाई तो कटेगा, वो पावर बाहर में है। ठीक है, होल का पावर है तो अंदर में कट सकता है। अब यहाँ 2 का पावर 2/5 है और इसका पावर क्या है 4 है, तो देखिए ये जो 4 है 2 का भी पावर है, यानी 2 का पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 का भी क्या हो जाएगा, पावर 4। अब यहाँ देखिए क्या होगा, 3, अब ये दोनों पावर गुना हो जाएगा, यानी 2 गुना 1/2 हो जाएगा। अब ये 2 कट गया, गुना 2 का पावर 4, यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूनी 16 हो गया। ठीक है, 5 का पावर 4, यानी कि 5 पचे 25, 125, 625 हो जाएगा, है कि नहीं। आगे करेंगे गुना, अब हो जाएगा 16 तिया 48 डिवाइडेड बाय 625, 48/625 आ रहा है। इसको सॉल्व करने के बाद, यानी इसको सॉल्व करने के बाद तो देखिए 48/625 कहाँ है, कहीं नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्लियर, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए इसी तरह का एक और सवाल देख लेते हैं। देखिए 256 का पावर 0.125 डिवाइडेड बाय 0.6 का पावर 3। अब इसको भी सॉल्व करेंगे। 256 का पावर कितना है, 0.125, 0.125 है। अच्छा 0.125 जो है उसको हम 125 डिवाइडेड बाय 1000 लिख सकते हैं। हाँ भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। ये दशमलव हटाएंगे और उसके बदले 3 0 1 लगाकर बैठ जाएगा, है कि नहीं। डिवाइडेड बाय 0.6 का पावर 3 है। अब 0.6 है भाई, इसको 6/10 लिख सकते हैं, पावर हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 256 का पावर कितना है 125/1000। अब यहाँ पर इसको काटेंगे, अब जब काटेंगे तो कितना से कटेगा, 25 से भी कट जाएगा। ठीक है, 25 पचे 125, 25 चौक 100, फिर नीचे 40 आया, फिर 5 एकम 5, 25 अठी 40, यानी ऊपर में 1 नीचे 8, यानी 1/8 आया डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पर भी काटिए, 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 पचे 10, यानी 3/5 का क्या हो गया, क्यूब हो गया। क्लियर। अब देखिए 256 का पावर 1/8 है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसी स्थिति में देखिए कि भाई 256 जो है इसका आप पावर में कन्वर्ट करने का प्रयास कीजिए। तो 256 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले लघुत्तम निकालेंगे। 256 को हम क्या निकालेंगे, लघुत्तम 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अठी 16, फिर हो जाएगा 2, 2 छक 12, 2 दूना 4, फिर हो जाएगा 2 32, फिर 2 16, फिर 2 8, फिर 2
4 फिर 2 यानी कि लगता है 8 बार आ गया, 3 6 2 8, ठीक है। यानी कि हम 256 को 2 का पावर 8 लिख सकते हैं। अब इसका पावर क्या है, 1/8 है, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ देखिए दोनों का पावर, ये जो 3 है इसका भी पावर है और इसका भी पावर है, यानी 3 का पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 का पावर 3, क्लियर। अब 2 का पावर 8 है गुना 1/8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 का पावर 3 मतलब 3 तिया 9 9 तिया 27, 5 का पावर 3 यानी कि 125, क्लियर। 8 8 कट गया तो क्या आया 2। अब यहाँ डिवाइड को अगर हम गुना में चेंज करेंगे तो 125 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। अब 125 को गुना 2 से कीजिए तो 250 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, तो 250/27 आया। 250/27 ऑप्शन नंबर सी में है, क्लियर। ये भी समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। देखिए हम आपको बता रहे हैं इसीलिए देर लग रहा है, इसको आप चाहें तो और भी कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है, रूट अंडर 8468 प्लस रूट अंडर x इक्वल टू 102, तो x का मान क्या होगा। अरे 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 अरे, रूट अंडर है 8468 प्लस है रूट x इज इक्वल टू 102। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करके x का मान निकालना है। अब यहाँ पर x का मान निकालना है मतलब कि यहाँ पर इसके ऊपर में जो रूट लगा हुआ है उस रूट को हटाना पड़ेगा। अब रूट को हटाने के लिए करेंगे क्या, अगर रूट को हटाते हैं तब क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर रूट x है, अगर 102 करेंगे और ये इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 8468, है कि नहीं 8468, और रूट को हटाएंगे तो इधर स्क्वायर आ जाएगा। अब ये रूट जो है हट जाएगा, यानी x का मान इतना आ गया। अब स्क्वायर कीजिए तोड़िएगा तो देख सकते हैं कि हो सकता है नहीं आएगा, अब रूट में आ जाएगा। अब रूट में आएगा तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में रूट वाला नहीं दिया गया है, इसका मतलब कि रूट में तो आंसर नहीं है। तो यहाँ पर और एक प्रक्रिया अपना सकते हैं कि भाई देख सकते हैं कि 84 से जो 68 है वो किसी का वर्ग है क्या, मतलब कि इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है क्या। अगर इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो फिर टेंशन खत्म हो जाएगा। तो भाग विधि द्वारा हम इसका वर्गमूल निकाल कर चेक करते हैं। जैसे 84 क्या है 68 है, 8468 है, सबसे पहले क्या करते हैं भाग विधि द्वारा हम जोड़ा लगाते हैं राइट साइड से, तो 2 जोड़ा लग गया। अब ये 84 है किसी का वर्ग है नहीं है, तो चलिए उसे छोटा वाला लेते हैं, 9 9 81 हो गया, ठीक है। अब यहाँ 4 में से जाएगा तो 3 बचे 8 में से 8 गया 0, ठीक है। अब ये 6 8 दोनों साथ में उधर जाएगा, ठीक है। अगर भाग विधि वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो इस चैनल पर अपलोड है जिसमें बारीकी से बताया गया, बहुत पहले अपलोड किया गया है, हो सकता है कि डिस्क्रिप्शन में दे दें लिंक। अब देखिए यहाँ पर 9 9 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ पर 1 लेते हैं तो 181 होगा, 2 लेकर देखते हैं तो 2, हाँ देखते हैं 2, तो 2 से गुना भी करना पड़ेगा, 2 दूना हो जाएगा 4, 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1, 2 कम 2 1 3, 364 आया ना। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा, तो यहाँ कितना लिए थे 2, तो 92 आया। पॉइंट बैठाएंगे तो यहाँ पर डबल 0 बैठेगा। अब यहाँ 2 2 हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पर 8 और 1 मान के चलिए 1 लेंगे तो यहाँ भी 1 लेना पड़ेगा, तो 1801 यानी 400, यहाँ पर 1 0 बैठा कर 1 0 और बैठा दीजिए, ठीक है। फिर 18 दूनी 36, 2 से लीजिए तो 2 दूना हो जाएगा 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1, 2 और 1 3, 3600 कुछ आया, मतलब 92.02 समथिंग आएगा, ठीक है। कुल मिलाकर यदि यहाँ पर कोई भी दशमलव वाला संख्या नहीं लिखा गया है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो वर्गमूल है अप्रोक्सीमेटली 92 मान लिया गया होगा। देखते हैं क्या होता है, हमें भी पता नहीं है। रूट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 102 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए इसका वर्गमूल निकालें तो 92 आया, 92.02 आ रहा था, ठीक है, लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली मान लिए 92। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट x इज इक्वल टू 102, अब ये 92 इधर चला जाएगा तो माइनस में 92 हो जाएगा, क्लियर। अब हो जाएगा रूट x इज इक्वल टू 102 में से 92 घटाएंगे तो क्या बचेगा 10। अब रूट को बराबर के उधर ले जाएंगे तो स्क्वायर में चला जाता है, तो x बराबर हो जाएगा 10 का पावर 2, यानी x बराबर में 10 दहाइए 100, ठीक है, यानी x का मान 100 आया। x का मान 100 देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। इसके अलावा और मुझे नहीं लगता है कि आंसर हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो रूट आप निकालिएगा अप्रोक्सीमेटली 92 मान लिया गया है, क्योंकि दशमलव के बाद 0 2 है, ठीक है, तो मतलब बहुत ही छोटा है। तो मुझे उम्मीद है कि सब क्वेश्चन आपको सही ढंग से समझ में आ गया होगा, और भी ऐसे वीडियो हम बनाएंगे जिससे आपको कुछ कुछ क्वेश्चन धीरे धीरे क्लियर होते चले और फिर आप मैथमेटिक्स में धीरे धीरे तेज भी हो जाएं, क्लियर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद जय भारत।